Surcharged with Divine Love by Sukmani Aunty, Publishers Unistar, अध्याय 41, शीर्षक गुरु जी के वचन, भाग 3। रोज एक अध्याय शिव पुराण दा पढ़िया करो। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शिव पुराण 3 वेरी पढ़न नाल ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आएगी। जदों चौथी बारी पढ़ोगे तो जाके ਤੁਹਾਨੂੰ उसका मज़ा आएगा। रोज़ एक अध्याय शिव पुराण का पढ़ा करो। ये मैं कलयुग का उपाय देकर जा रहा हूँ। शिव पुराण को 3 बार पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा। जब चौथी बार पढ़ोगे तो तुमको उसका मज़ा आएगा। 10 साल तक गुप्त दान और गुप्त पाठ करने से तुम गर्भ योनि में फिर नहीं आओगे। पहले लायक बनो, फिर मांगो। धरती की कोई नमस्कार नहीं करता जो इतना कुछ देते हैं और तुम्हारा भार सहती है। अब इतना पाप बढ़ गया है कि धरती भी चीखें मार रही है। सूरज भी अब बूढ़ा हो रहा है। वैराग का अर्थ है गुरु को इतना याद करना कि रो पड़ना या गुरु से दूर होकर न जी पाना। वैराग होना अच्छा होता है। जब तक वैराग नहीं होता, पाठ नहीं शुरू होता। किसी सोते हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए। सैर करना सब रोगों का इलाज है। घर में एक टाइम जोत जलानी ज़रूर चाहिए। बैल की जूनी के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। बैल हमेशा बुधवार को ही बीमार होता है और बुधवार को ही मरता है। एक्सीडेंट, वॉर, सुसाइड या अस्वाभाविक मौत के बाद रूह प्रेत जूनी में चली जाती है। महापुरुष की कृपा से ही वह निकाली जा सकती है, वरना सालों साल भटकती रहती है। पाठ करने के लिए माला कभी फेरनी नहीं चाहिए, खास करके तर्जनी उंगली से। माला फेरने से अहंकार बढ़ता है और तर्जनी उंगली तो ईगो या अहंकार की उंगली मानी जाती है। सबके जीवन में मौके 3 बार आते हैं। महापुरुष भी 3 मौके देते हैं। अगर सुन लो तो ठीक, वरना वो भी चुप हो जाते हैं। सब फंक्शंस गुरु के साथ मनाने चाहिए। बाकी सारी पार्टियां तो इधर ही रह जाएंगी, लेकिन मेरे साथ मनाई गई पार्टी मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएंगी। फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए, किसी की आह लग जाती है। मेरे दिल में फौजियों के लिए एक बहुत नरम स्थान है। वो सारी उम्र देश के लिए गंवा देते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले युग में बाबा श्री चंद जी फिर आएंगे। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी उम्र कभी 14 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ी और उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। नीम के पत्ते और नमकीन दलिया खाने से बीमारी नहीं लगती। हल्दी भी खानी चाहिए, अच्छी होती है। मोर सबसे शुद्ध होता है। सबसे अच्छा और असली चौर साहिब भी मोर के पंखों का बना होता है। जो आप गुरुद्वारे में देखते हो वो नहीं। मुझे मिलने के बाद सीधे अपने घर जाया करो, बीच में कहीं रुकना नहीं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर लेके जाया करो। जो तुम खाते हो उसका असर तुम्हारी रूह पर पड़ता है। सादा खाना खाया करो। इंसान का शरीर मीट खाने के लिए नहीं बना है। मीट पाठ करने में विघ्न डालता है। अपने शरीर को श्मशान घाट न बनाओ। भगवान का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तीखी तलवार पे चलने के बराबर है। तलवार की नोक तक भी पहुंच जाओगे, फिर भी गिरने का डर है। घुटने घिस जाते हैं।
अगर मुझसे असली चीज़ लेनी है तो अपने घर को जलाकर और अपना सिर काटकर अपनी हथेली पर रखकर मेरे पास आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।